नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक नए तरीके से, नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि आईएसए के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हम जरूर एक नए विश्वास के साथ, नए विचारों के साथ, नए संकल्प के साथ एक नए विश्व के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। साथियों, पिछले 150-200 वर्षों में मानव जाति अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए धरती के नीचे दबे संसाधनों पर ही ज्यादा निर्भर रही है। हमारी प्रकृति ने कैसे इसका विरोध किया है और आज भी कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। प्रकृति हमें लगातार संदेश दे रही है कि जमीन के ऊपर मौजूद ऊर्जा, चाहे सूर्य में हो, वायु में हो या पानी में, यही बेहतर और सुरक्षित भविष्य का समाधान है। मुझे खुशी है कि आज हम सभी प्रकृति से मिल रहे इस संदेश पर मंथन के लिए एकजुट हुए हैं। साथियों, मुझे याद है 3 वर्ष पहले री इन्वेस्ट की पहली मीटिंग में मैंने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मेगावाट से गीगावाट की तरफ भारत की यात्रा का संकल्प हमारे देशवासियों के सामने रखा था। तब मैंने स्पष्ट किया था कि सोलर और विंड एनर्जी का लाभ तभी मिल पाएगा अगर ये सस्ती होगी और सुलभ होगी। और इसके लिए मैंने सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का भी प्रस्ताव सामने रखा था। मुझे प्रसन्नता है कि हमें बहुत ही कम समय में इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। साथियों, आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है। 3 वर्षों के भीतर ये संगठन एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। 125 करोड़ भारतीयों को इस बात की भी खुशी है कि आईएसए का हेडक्वार्टर भारत में ही है। ये आईएसए के प्रति अपनत्व को और बढ़ाता है। मुझे लगता है जब भी भविष्य में 21वीं सदी में स्थापित मानव कल्याण के बड़े संगठनों की चर्चा होगी तो आईएसए का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। आईएसए के तौर पर हम सभी ने क्लाइमेट जस्टिस को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया है। आने वाली पीढ़ियों को मानवता से जुड़ा बहुत बड़ा उपहार हम सबने मिलकर के दिया है। साथियों, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भूमिका
आज ओपेक निभा रहा है, वही भूमिका आने वाले समय में इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा की होने वाली है। जो लोग आज तेल के कुओं का है, वही रोल भविष्य में सूर्य की किरणों का होने वाला है। आज आईसा का ये इनिशिएटिव जहां पहुंचा है, इसमें सक्रिय सहयोग के लिए मैं यूनाइटेड नेशंस का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। पेरिस में हुए आईसा के लॉन्च कार्यक्रम में तब के महासचिव एक्सेलेंसी बान की मून जी का मौजूद रहना और आज के कार्यक्रम में एक्सेलेंसी एंटोनियो गुटेरेस का शामिल होना इस बात को दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मंच को कितना महत्व देता है। मैं इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति का, फ्रांस की सरकार का भी उनके सहयोग और समर्थन के लिए हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आईसा की इस पहली असेंबली में 40 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, लेकिन अब हमें उस दिशा की तरफ आगे बढ़ना है जब सौर ऊर्जा के ये विकल्प सिर्फ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के इर्द गिर्द बसे करीब 125 देशों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिले। यूनिवर्सल कोऑपरेशन और सोलर एनर्जी की भावना के तहत भारत आईसा की असेंबली में यूएन के सभी सदस्य देशों को मेंबरशिप का प्रस्ताव रखने वाला है। साथियों, भारत इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन का अहम सदस्य होने के नाते इस संगठन को बहुत महत्व देता है। हमारी ऊर्जा संबंधी चुनौतियां एक जैसी हैं, इसलिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें मिलकर बल देना है। मैं पहले भी सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की भावना को सामने रख चुका हूं। मुझे विश्वास है कि इस बैठक से सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते उपयोग का भारत में असर दिखने लगा है। पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की डिप्लॉयमेंट के एक्शन प्लान पर काम हम शुरू कर चुके हैं। हमने तय किया है कि साल 2030 तक हमारी 40% बिजली की क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड संसाधन से पैदा हो। इसी लक्ष्य के तहत बीते 4 वर्षों में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी की अपनी क्षमता को 72 गीगावाट यानी 2 गुना किया है।
इसमें भी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी में 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आज जितनी बिजली का उत्पादन हम करते हैं उसका 20% हिस्सा नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल का है। इतना ही नहीं, करीब करीब 50 गीगावाट की क्षमता बहुत जल्द इसमें और जुड़ने वाली है। ये साफ संकेत है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य जो हम लोगों ने रखा है, उस रास्ते पर हम सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम करके रहेंगे। साथियों, आज भारत पॉवर्टी टू पावर के नए आत्मविश्वास के साथ विकास की गति को तेज कर रहा है। इस नए आत्मविश्वास को शक्ति देने के लिए भी हमने उसको चुना है जो हजारों वर्षों से हमारी शक्ति का स्रोत रहा है, ऊर्जा का भंडार रहा है। ये भंडार है सूर्य का, जिसको हम भारत के लोग सूर्य देव के रूप में भी पूजा करते रहते हैं। साथियों, सूर्य हमारे लिए प्रकाश के देवता है, ऊर्जा के देवता है। हमारे यहां मान्यता है कि सूर्य संपूर्ण सृष्टि के गतिदाता है। ओम सूर्याय नमः के मंत्र से और सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देने से दिन की शुरुआत की हमारे यहां समाज जीवन में सहज परंपरा है। वेद से लेकर के योग तक सूर्य हमारे चिंतन, हमारी उपासना, हमारी आंतरिक ऊर्जा का स्रोत रहा है। अब इस आंतरिक ऊर्जा को आधुनिक विज्ञान की शक्ति के साथ हम बाहरी ऊर्जा के समाधान में बदलने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। साथियों, सोलर पावर के क्षेत्र में भारत बहुत तेज गति से काम कर रहा है। बीते 4 वर्षों के दौरान सोलर पावर बहुत सस्ती हुई है, जिसने अनेक गरीबों को बिजली से जोड़ने का हमारा लक्ष्य तेजी से संभव हो पाया है। घर घर रोशनी पहुंचाने के हमारे लक्ष्य में पैनल टू पावर और मेक इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर आज उभरा है। करीब 42 अरब डॉलर का निवेश इस दौरान हुआ है। साथियों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आ रहे ये बदलाव सिर्फ विदेशी निवेश ही नहीं, बल्कि हमारे अपने उद्यमियों के लिए भी एक अभूतपूर्व अवसर है।